बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के। मेरे गुरुदेव को जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शालीन बरसाना वासियों के जीवन में उद्दंडता के भाव घोलने कंस भेजता है गजासुर को। बहुत हो गई स्त्री पूजा, बहुत हो गई स्त्रियों को सम्मान देने की नौटंकी। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही इस घर की लक्ष्मी बनने का स्वप्न देखोगी। बाबा का स्वभाव अचानक से इतना कैसे बदल गया? अब मैं क्या करूं? ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा तथा अपने गुरु प्रेम हेतु श्री कृष्ण जाएंगे लंका अमृत को खोजने। उन्हें इस मार्ग पर रोकने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने जिन जिन असुरों का संहार किया था, वो असुर इस काल में उन दोनों का संहार करेंगे। कहाँ जा रहे हो बालको? जा रहे हो बालको? जहां श्री कृष्ण का होता है ताड़का से सामना। ऋषि संदीपनी की जीवन रक्षा करते श्री कृष्ण तथा दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ताड़का के प्रहार से निर्बल हो जाते हैं बलराम दाऊ। यदि इस जल में रहा तो ये असुरी के ताप से उबल जाऊंगा, और यदि बाहर निकला तो ये असुरी मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण पार पाते हैं इस संकट से। उठो कीर्ति! गजासुर के निरंतर प्रहार से राधा हो जाती है ग्रह लक्ष्मी का रूप लेने को बाध्य, तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी होती है नई चुनौती। खर और दुष्ण, आ गए तुम विष्णु अवतार। अब हमारी प्रतीक्षा और तुम्हारा अंत दोनों एक साथ होगा। लक्ष्मण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। युगों पहले तुमने हमें छल से मारा, आज हम तुम्हें छल से मारेंगे। दाऊ बलराम का जीवन पड़ता है संकट में। ये तो दाऊ की पुकार है। लगता है उनका जीवन संकट में है। दाऊ का स्वर तो यहीं से आ रहा है, किंतु यहाँ प्रवेश करने का कोई मार्ग तो नहीं दिख रहा है। हे शिव भक्त मंदोदरी, उज्जैन में मेरे गुरुदेव के प्राण संकट में हैं। उनके जीवन की रक्षा के लिए मुझे अमृत कलश चाहिए। आप मेरे अपराधी हैं। एक स्त्री अपने ही पति की हत्यारे की सहायता कैसे कर सकती है? मैं आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकती। और गजासुर का अंत करने कृष्ण संगिनी राधा धारण करेंगी ग्रह लक्ष्मी का रूप। अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, ग्रह लक्ष्मी का अंत। ग्रह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण। अरे पालना अच्छे से सजाना। काकी, ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरे ब्रजमंडल में किसी उत्सव की तैयारी हो रही हो? अरे राधा, क्या तुम्हें सचमुच में कुछ पता नहीं है? 2 दिन बाद संतान अष्टमी है। संतान अष्टमी? हाँ राधा बिटिया, संतान अष्टमी में हम माता संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जो हमारे आने वाली संतान है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे संतानों के ऊपर जीवन में कोई कष्ट न आए, संकट न आए। आप भी अच्छे से पालना सजाना हो। काकी, आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हैं?
आप कोई तैयारी नहीं कर रही हैं संतान अष्टमी की? काकी, हम जानते हैं ग्वाला नहीं है, इसलिए आप यहाँ उदास बैठी हैं, है ना? हाँ राधा बिटिया, संतान अष्टमी आने वाली है और पहली बार लल्ला मेरे साथ नहीं है और इसीलिए मन बस उसकी यादों से भर आया। काकी, यदि आप उदास रहेंगी तो ग्वाला भी उदास रहेगा, इसलिए आपको भी प्रसन्नता पूर्वक संतान अष्टमी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ राधा बिटिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नंदरानी, आ जाओ सब। अरे आप सब यहाँ? नंदरानी, हम पहली बार संतान अष्टमी का पर्व करने जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि संतान लक्ष्मी की पूजा में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ नंदरानी, क्योंकि यह हमारे संतानों के जीवन का प्रश्न है। गोपियों, एक बात का ध्यान रखना, आज से लेकर पूजा के दिन तक तुम में से कोई भी स्त्री दूध की बनी किसी भी चीज का ग्रहण मत करना और पूजा के दिन तुम सब निर्जला व्रत रखना। और मुझे तो इतने वर्षों के पश्चात लक्ष्मी माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होने वाली है, तो इस पूजा में अगर कुछ विशेष कार्य हो तो हमें वो भी बता दीजिए। हाँ, तुम सब आज से ही लक्ष्मी माता के मंदिर जाकर पूजा प्रारंभ करो। गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यहीं की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है, आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है, उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। हमरा तो बचपन से सपना था, इच्छा था कि हमरा शादी भी ना कोनो अच्छे और सच्चे आंदोलनकारी से हो। भाभी जी के दिल में आंदोलनकारी के लिए इतना स्नेह, इतना प्यार है। पानी को रोक लो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरी दुनिया में पानी का नाम और निशान नहीं बचेगा। ये जल आंदोलन करके और ये जल का त्याग करके ना आप हमारा दिल जीत लिए आज। जल आंदोलन! कमिश्नर बेटा, क्या बात है गई जो तू इतना दुखी है? हमें पूरी बात बता विस्तार से। हमारी असली माँ एक मेले में हमसे बिछुड़ गई थी अम्मा जी, लेकिन आज तक हम अपनी असली माँ से नहीं मिल सके अम्मा जी। बड़े दुख की बात है। हमारे दुख पे आप हंस क्यों रही हैं? जी अम्मा आज मरवाएंगी। कहीं तेरा शादी का इरादा डगमगा तो नहीं रहा ना? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तुमसे मतलब मुझे आपसे शादी करनी है। नीलांबरी के होते हुए माधव और वैदेही की शादी कभी नहीं हो सकती। चित्रा का माधव को दिया हुआ सुरक्षा कवच अब मेरे पास है। ठीक है नीलांबरी देवी, उसे लेके मेरे पास आ जाओ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैदेही और माधव की सगाई हो चुकी है। अगर उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इससे पहले हमें वैदेही को खत्म करना होगा। आप ही केक हमारे सर पर बना सकते हैं। हमारे सर पे माइक्रोवेव की सुविधा उपलब्ध है। ये हुआ माइक्रोवेव